मेरा नाम रजनी है। मैं 24 साल की हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया था। मेरी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बांझ होने के ताने देती। कौन सी सज़ा नहीं थी जो इन 6 सालों में मैंने ना भुगती हो। मेरी सास और नंद दिन रात मुझे उठते बैठते ताने देती रहती। मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन मैं चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे लगता था शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि तुम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अपने पति के टेस्ट करवाओ। पति के टेस्ट का सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहा कि तुम खुद बांझ हो और इल्ज़ाम मेरे बेटे पे डालना चाहती हो। उस समय शादी को 2 साल हो गए थे और उसके बाद मैंने कभी भी अपने पति से टेस्ट करवाने की जिद नहीं की। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ शुरू में काफ़ी बुरा था, क्योंकि उनके पसंद की शादी नहीं थी। शायद वो किसी और से प्यार करते थे, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो पाई। जब उनकी शादी मुझसे हुई तो मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। जब 2 साल बीत गए और हमें औलाद ना हुई तो वो और ज़्यादा मुझसे दूर हो गए। इसके बाद 6 साल मैंने उस बांझपन के ताने सुनते हुए गुजार दिए। मैंने पति को टेस्ट करवाने को बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मुझे चिंता हो गई। सौतन के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने आसपास सौतन की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। हर कोई मुझसे कहता था, कभी भी अपने पति की दूसरी शादी ना करवा देना, वो औरत तुम्हें घर से निकलवा देगी। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि सौतन के बगैर भी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। एक नौकरानी से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं थी। मेरी शादी को जब 4 साल हो गए तो अचानक से मैंने अपने पति के व्यवहार को बदलता हुआ महसूस किया। मेरा वो पति जो हर समय मुझे ताने देता था, मुझसे नफरत करता था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब अचानक से वो मुझ पर मेहरबान हो गया। वो जब घर आता मेरे लिए खाने की कोई चीज़ ज़रूर लेकर आता था, कभी पकौड़े, कभी समोसे तो कभी जलेबी। उनके बर्ताव को बदलता देखकर मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है, मेरी कोई प्रार्थना कबूल हो गई है। कुछ ना सही, औलाद ना सही, सास और नंदों की नफरत के बाद भी मेरे लिए मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ सही कर दिया। इतनी सारी मुश्किलों के बाद जिंदगी में कुछ तो मेरे लिए सुकून का हो गया था। जहाँ मुझे लोगों की इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी और मेरा दिल बहुत दुखता था, मेरे पति के अच्छे व्यवहार से मेरा दिल खुश हो जाता था। वो मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगे और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। फिर घर में मेरी छोटी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी सास मुझे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि तुम मनहूस हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जो समस्या है वो मेरी बेटी पर भी आ जाए। तुम मेरी बेटी के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगी। सास की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया था। वो हर बार मेरा दिल दुखाने वाली बातें करती थी। वो खुशी के मौक़ों पर भी मुझे खुश नहीं रहने देना चाहती थी। मेरी नंद का भी यही हाल था। वो भी मुझसे अब बात नहीं करती थी, मुझे देखकर मुंह मोड़ लेती थी, जबकि मेरी एक ही नंद थी। वो कुछ समय पहले तक तो उसका बर्ताव थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब उसके भी कान भर दिए गए थे। मेरी सास ने शायद उससे कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इस मनहूस औरत का साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए बहुत सारे सोने के गहने बनवा कर रखे हुए थे। वो लोग गहनों को देख रही थी। मेरी भी नज़र उन पर पड़ गई। मुझे हमेशा से सोने की चीज़ों का बहुत शौक था। शादी पर मेरे ससुराल की तरफ से मुझे जो भी गहने दिए गए थे वो मेरी सास ने वापस ले लिए और अब वही गहने मेरी नंद को मिले थे। और मेरी सास सबको वो गहने दिखा रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए हैं, जबकि वो मेरे थे। अपनी शादी पर मिलने वाले गहनों को देखकर मेरी आंखें भर आईं। वो मेरे सुहाग की निशानी थी, उन पर मेरा हक था, लेकिन अब वो मेरे नहीं थे, वो किसी और को मिलने जा रहे थे। मैं अंदर कमरे में जाकर बहुत रोई, मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, क्या तुम रो रही थी? मैंने उनसे कहा, नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम भी एक इंसान हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अपने पति की ये बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए दुख भूल गई। मेरे पति कई बार मेरे सामने ये बात कर चुके थे और जब भी मेरे सामने ये बात करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है तो हम अपना इलाज वापस शुरू करवा देते हैं। आप मेरा इलाज करवाएं, हमें बच्चा ज़रूर होगा, क्योंकि कमी तो मुझ में है। मैंने उनसे कहा, क्योंकि मेरी सास बार बार कहती थी और मेरी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने यही लिखा था। मेरी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इलाज की कोई बात मत करना। इलाज बहुत महंगा हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक एक दवाई हजारों की है। मैं अपने पति की ये बात सुनकर हैरान हो गई कि औलाद से बढ़कर तो पैसा नहीं होता है। वो इलाज पर पैसा खर्च कर लेते तो हमें ही फायदा होता, मगर वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहते थे तो इलाज ही करवा लेते। लेकिन वो तो अजीब ही थे, ना शादी करते और ना ही इलाज। उनकी दूसरी शादी करने का असर मेरी जिंदगी पर होता, लेकिन उन्हें तो फायदा ही होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो तो शादी कर सकते थे, उनके पास तो एक मजबूत बहाना था और कोई उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। लेकिन इसके बाद भी वो दूसरी शादी का नाम ही नहीं लेते थे, जबकि शादी के 3 साल तक वो दूसरी शादी की रट लगाए हुए थे। और जब समय ज्यादा हो गया तो अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और मुझ पर मेहरबान हो गए। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये सारी बातें सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। शाम को मेरी नंद की मेहंदी थी। घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी भी चीज को छूने नहीं दिया जा रहा था। मैं सिर्फ रसोई तक ही सीमित थी। मैं वहीं से ही काम कर रही थी, जैसे घर की एक नौकरानी करती है। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। जब मेहंदी लगाने की रस्म आई तो एक औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि दुल्हन की मेहंदी लगाओ, तुम तो दुल्हन की भाभी हो। ये बात सुनकर मेरी सास आपे से बाहर हो गई और उस औरत से लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये लड़की मनहूस है। उस औरत ने कहा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, इसका भी हक है खुशियां मनाने का। आज घर में हर कोई खुश है, तो फिर इससे ये खुशी क्यों छीनी जा रही है। उसको भी मेहंदी लगाने दो। औलाद नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस बेचारी से इसकी जिंदगी ही छीन लो। अफसोस है आप पर। वो औरत जो भी थी, मेरी सास को उसकी मुंह पर बातें सुनाकर गई। पता नहीं कौन थी, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी सास ने उस औरत का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे कहा कि एक तो तुम बंजर हो जो मेरे बेटे को आबाद नहीं होने देती, ऊपर से तुमने मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है कि मेरा बेटा दूसरी शादी का नाम से ही घबरा जाता है। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां पसंद कर रखी हैं जो कुंवारी हैं। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। मैंने हमेशा 5 औरतों को देखा है, उनकी शक्ल ही कुदरत बिगाड़ देती है। तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ गई है, लेकिन मैं आज सबके सामने ये वादा कर रही हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और रोने लगी। मेरी सास और नंद दोनों ने मेरी जिंदगी को सता कर रखा था, लेकिन आज तो हद हो गई थी। मैं कहती कि कुदरत ने आखिर ऐसा क्यों बनाया मुझे। मैं बदसूरत नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी सास को मुझ में कमियां ही नजर आती थी। मेरी अच्छाई को कमी में ही बदल देती थी। मैं रोते रोते सो गई। 1 हफ्ते बाद शादी थी। अभी कोई मेहमान नहीं आए थे, उन्होंने शादी वाले दिन ही आना था। घर में सिर्फ मेरी सास, मेरी ननद जो अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। काफी दिनों से शादी की वजह से मेरे पति और देवर भी घर पर ही थे। खाना बनाने के बाद घर के सब मर्द बाहर टहलने के लिए चले गए। घर में सिर्फ हम औरतें ही थी कि अचानक घर में 4 नकाबपोश घुस आए और कहने लगे,
अगर जान प्यारी है तो जितने रुपए और गहने हैं सब हमें दे दो। मेरी सास ने कहा कि मैं अपनी बेटी का गहना नहीं दूंगी, मैंने उसकी शादी के लिए ही बनवाया था। मेरी नंद ने अपनी माँ से कहा, ये बहस का वक्त नहीं है, जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो। वो सारे गहने उठाकर भागने लगे। उनमें से एक की अचानक एक नजर मुझ पर पड़ी और एक ने दूसरे को इशारा किया और फिर आपस में कुछ बोलकर मुझे वहीं से घसीटकर कमरे में ले जाने लगे। मेरे लिए ये कयामत जैसा था। वो 4 डाकू थे और बहुत ताकतवर भी थे। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखें दबा दी। मेरी सास ने अपनी बेटियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं उनसे निपट लूंगी। मेरी नंद जो दुल्हन बनने वाली थी वो एक कमरे में पहले से ही बंद थी। बाकी मेरी 3 ननद थी जिनकी उम्र ज्यादा थी और वो मोटी भी थी। उन चारों को उनसे कोई भी पसंद नहीं आया। मुझ पर नजर पड़ी तो शायद मैं उन्हें पसंद आ गई थी। मेरी नंदे अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई। मेरी सास ने मुझे छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश की। उनमें से एक ने सास के सिर पर कुछ देकर मारा और उनके सर में खून बहने लगा। मेरी सास जमीन पर गिर गई, अपना सर पकड़कर कह रही थी कि भगवान के वास्ते तुम लोगों को इस घर से जो लेकर जाना है चले जाओ, हमारी इज्जत पर हमला ना करो। मेरी सास को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्हें शायद अपनी बेटी की इज्जत की परवाह थी कि मोहल्ले में अगर बात फैल गई कि उनकी बहू के साथ जाती हुई है तो जमाने को वो क्या मुंह दिखाएंगी। मुझे हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति और देवर जल्दी घर आए, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी और वो चारों मुझे हवस का निशाना बनाने के बाद वहां से भाग गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहा कि खबरदार, तुमने इस बात को किसी से भी कहा, अपने पति से भी ना कहना। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर बाहर लोगों को ये बात पता चली तो मेरा बेटा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझ पर तो जैसे कयामत ही गुजर रही थी। मुझे तो सास की कोई बात ना सुनाई दे रही थी और ना ही मैं समझ पा रही थी। मुझ पर जो गुजर रही थी, सास को उससे कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो बस अपने बेटे की फिक्र की थी कि बेटा जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। एक औरत होकर वो एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी। मैंने और मेरी सास और नंदों ने इस बात को राज रखा था। मैं तो जिंदा लाश बनकर रह गई थी और मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे बुखार हो गया। मेरे पति ने मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। मेरे अंदर तो जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मेरे शरीर पर काफी निशान बन गए थे और मैं अपने पति से इन निशानों को छुपाती फिरती थी। उन दरिंदों ने जिस कदर बेदर्दी से मुझे जख्मी किया था वो सब साफ था, लेकिन उन निशानों को मेरे पति के सिवा और कोई नहीं देख सकता था। मैं जितना छुपाने की कोशिश कर सकती थी कर रही थी। जो हादसा गुजरा वो हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मेरी सास बार बार मेरे कान में आकर कहती थी कि अब तुम गंदी हो गई हो, मैं किसी भी तरह तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। लेकिन मुझे मेरे पति का सहारा था, इसलिए मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दे। मेरी सास ने एक रात आकर मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं रही, बेहतर यही है कि तुम रातों रात घर छोड़कर चली जाओ। इतने सालों से तुम्हारा मनुष्य साया मेरे बेटे के सर पर है, उसकी जान छोड़ दो। एक तो बांझ हो, ऊपर से गंदी हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि आप खुद सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे मेरे पति आ गए। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी जो मैंने बोली थी और माँ से कहा कि इसे निकालने का ना सोचना, ये मेरी बीवी है और मैं सारी जिंदगी इसके साथ ही रहूंगा और दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। अब तो मेरी सास और भी ज्यादा परेशान हो गई। इसी परेशानी में 3 हफ्ते गुजर गए और मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। मैंने अपनी तबीयत में एक ऐसा बदलाव महसूस किया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच था। लेकिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई और मुझे उल्टियां होने लगी तो मेरी हालत देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मेरी सास और ननद एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे कोई बात कर रही हूँ। मेरी सास नंदों के होश उड़ गए मुझे उल्टियां करता देखकर। मेरे पति ने देख लिया और कहा कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। वो मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो खुशी की खबर थी
लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे पति ने ये खबर सुनते ही मुझे खुशी से गले लगा लिया और घर ले आए और रास्ते में मिठाई भी ली। घर आकर सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खबर सुनकर तो मेरी सास और नंदों के सर पर आसमान गिर गया था। मेरी सास ने गुस्से से कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से औलाद के लिए तरस रहा हूँ और आज भगवान ने मुझे ये खुशी दी है, तो आप मेरी इस खुशी को भी खत्म करना चाहती हैं। अपने दूसरे बेटों के बाप बनने की खुशी में तो आप बहुत खुश हुए थे हमेशा से, तो फिर मेरी खुशी में इस तरह के शब्द बोलकर मेरा दिल क्यों दुखी कर रही हैं? मेरे पति की बात सुनकर मेरी सास चुप हो गई। सारा मामला क्या था मुझे समझ आ गया था और मेरी सास जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी, जो 6 सालों में ना हुआ वो अचानक उस हादसे के बाद कैसे हो गया, सोचने वाली बात थी। मेरी सास मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जो हर समय मुझे ताने देती रहती थी कि मैं बांझ हूँ और वो अपने बेटे की दूसरी शादी करेगी, आज उनकी बात गलत साबित हो गई। जो वो मुझे कहती थी वो मैं नहीं, उनका बेटा था। लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें धोखे में रख रही थी। मैंने सोचा कि मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि ये बात अपने पति से मत कहना। जो हुआ सो हुआ, अब उस बच्चे को रख लो। मेरा बेटा तो वैसे भी बांझ ही निकला। वो जो समझ रहा है समझने दो। कुछ चीजों को राज रखने में ही हमारी भलाई है। मेरी सास मुझसे ये बातें कह रही थी तो मेरे पति ने सुन लिया। वो ना जाने अचानक से कहां से आ गए। हम दोनों से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे चली गई और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन इतने समय से आपकी माँ ने मुझे रोक रखा था। मेरे पति ने कहा कि मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं अपनी इज्जत के लिए चुप था और अपने होठ सी लिए थे और मुझे ये भी मालूम था कि मैं बांझ हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने अपने टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, कमी मुझ में ही है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अपना सही बर्ताव रखा, क्योंकि मैं जानता था कि दूसरी शादी का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तो ये राज सबके सामने आ जाता, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये बच्चा मेरा ही है। क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं एक हकीम से दवाई ले रहा था और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें 3 महीने के अंदर संतान होगी। मेरे पति बड़े अजीब अंदाज में बोल रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा उन्हीं का है, लेकिन वो खुद भी सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। मैंने उनसे कहा कि हम उस बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ये सारा समय हमने उसी सोच में ही गुजार दिया। जब बच्चा पैदा हुआ और उसका टेस्ट हुआ तो मेरे पति का ही बच्चा था। हकीम की दवा ने असर किया था। मैं अब उस हादसे को एक सपना समझकर भूल गई। अब मेरे दिल में एक सुकून था कि मेरी गोद में मेरे पति का ही बच्चा है और मेरा पति भी बहुत खुश था और मेरी सास भी खुश थी। लेकिन फिर उन्होंने मेरे पति से कहा कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है और ये गंदी हो गई है, इसे घर से निकालो, बच्चे को हम रख लेते हैं। मेरे पति ने कहा कि इस औरत ने इतने साल मेरी बात छुपाई और हमारे घर की इज्जत को बनाए रखा, तो क्या मैं इसकी बात नहीं छुपा सकता? मेरे पति की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जो हादसा मेरे साथ हुआ था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन ये दुनिया नश्वर है और हमने सबको छोड़कर जाना है। हर किसी को जहाँ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।